समस्या ये है कि हम लोगों को जब ज्वाइनिंग हुआ था तो बोला गया था कि आप लोगों का 1 साल के लिए ज्वाइनिंग लिया जा रहा है, ठीक है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका 10 दिन कम जा रहा है, जिनका 3 दिन कम जा रहा है, मतलब पूरा 1 ईयर मतलब 365 डेज़ नहीं पुर रहा है। और हम लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो टर्मिनेशन का जो नोटिस है वो आ गया है। 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद है जो इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन ना तो इन्होंने कोई समीक्षा की ना कुछ किया। और बस आज जब जैसे ही एसीएस से हम लोग मिलने गए तो एसीएस ने साफ कह दिया कि हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है। पिछले 1 महीने से लोग बात कर रहे हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए। उसके बाद भी वो बात करने के लिए मतलब टाइम ही नहीं दिया अभी तक। आज सीढ़ी पे मतलब दौड़ते दौड़ते उनसे बात हुआ। सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें उसका मतलब पेशेंट का घर वाला नहीं था साथ में, हम लोग मतलब अपना घर वाला छोड़ के काम किए। उस टाइप का मतलब हम लोग के साथ इस टाइप के हम लोग सोचे नहीं थे कि इस टाइप का व्यवहार किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। देखिए, इस वक्त हम खड़े हैं पटना में ऐसे जगह सचिवालय गेट के सामने, जो कि कई सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल सेक्टर में कोविड के टाइम में लगातार जिस तरीके से जो पैंडमिक हुआ था, जिसमें कि लोग जो है लोगों की जान जा रही थी, और ऐसे में जो इन लोगों की स्पेशली कोविड में ड्यूटी के लिए अपॉइंटमेंट किया गया था, उन डॉक्टरों को जो है अब परेशानी ये हो रही है कि उनको हटा दिया जा रहा है, और वो भी किसी रूल रेगुलेशन के सिवाय हटा दिया जा रहा है। आखिर क्यों हटाया जा रहा है? ये लोग भटक रहे हैं, प्रत्यय अमृत से मिल रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री के सचिव हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आखिर इन्हें सुना नहीं जा रहा है। हम इनसे ही बात करेंगे, जो डॉक्टर्स दूर दराज से बिहार के कई जगह से आए हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। आखिर समस्याएँ क्या है, ये बताइए। समस्या ये है कि हम लोगों को जब ज्वाइनिंग हुआ था तो बोला गया था कि आप लोगों का 1 साल के लिए ज्वाइनिंग लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम लोगों का कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनका 10 दिन कम जा रहा है, जिनका 3 दिन कम जा रहा है, मतलब पूरा 1 ईयर मतलब 365 डेज़ नहीं पुर रहा है। और हम लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो टर्मिनेशन का जो नोटिस है वो आ गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को 365 डेज़ नहीं किया जाएगा, ड्यूटी नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को जो पॉइंट मिलता है एक्सपीरियंस का, वो हमें नहीं मिल पाएगा, उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो वैसे बहुत लोग हैं जिनका 3 दिन है, किसी का 5 दिन है, किसी का 1 मंथ है। तो इससे हमारे इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ऐसे पेंडेमिक, सवाल ये है कि 365 डेज़ की ड्यूटी क्यों नहीं आप लोग को? ये एक्चुअल में ये तो वो बताएंगे जिन्होंने हमारा जो ज्वाइनिंग निकाला है, वो उनको कैलकुलेशन होना चाहिए कि इन लोगों का ज्वाइनिंग 1 साल का है तो 1 ईयर में 365 डेज़ होता है, उनको तो पता होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है कि 363 डेज़ में हम टर्मिनेट किया जा रहा है, या किसी लोगों को 360 डेज़ में, या किसी लोगों को 300 डेज़ में टर्मिनेट किया जा रहा है? सवाल ये आ रहा है ना, सवाल ये है तो वो तो वही बताएंगे ना कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये तो स्वास्थ्य विभाग का ही यहाँ पे फॉल्ट लग रहा है मुझे। स्वास्थ्य सचिव का फॉल्ट लग रहा है जी, स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि आप पिछले बार कोविड में आप लोग बहाल हुए, लेकिन उसके बाद रेगुलर बहाली हो गया, तो आप लोग का ख़त्म। मेरे पास डॉक्टर पूरा हो गया है, इसलिए आप लोग का ख़त्म। जबकि पटना में ही 40 पीएससी में और पीएससी में जो कोविड में जो बहाल हुए थे डॉक्टर, वही लोग ड्यूटी कर रहे हैं, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। अब जब 65,000 ही देना है फिर नया कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम ही लोग का क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? जबकि राज्य स्वास्थ्य समिति से जो लोग बहाल हुए थे उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। फिर हम लोग के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कि मतलब हटा दिया जाएगा? आज आपने प्रत्यय अमृत से मिला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया, आप लोग का नहीं, हम नया डॉक्टर बहाल कर लिए हैं, तो आप लोग को क्यों रखें? हमको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पूरा डॉक्टर है। तो सवाल तो ये है ना सर कि जब आपने कोविड के टाइम में हम लोगों से काम करवा लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल हटाने का वैसे ही कोई रूल रेगुलेशन नहीं, मतलब कुछ वैसे क्यों? नहीं, अब तो बात ही सबसे पहले तो उनके पीछे पीछे दौड़ के बात करना पड़ता है। मतलब पिछले 1 महीने से लोग बात कर रहे हैं, मतलब उनसे मिलने के लिए। उसके बाद भी वो बात करने के लिए मतलब टाइम ही नहीं दिया अभी तक। आज सीढ़ी पे मतलब दौड़ते दौड़ते उनसे बात हुआ, बस कि नहीं आप लोग के लिए जाते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मिलते ही नहीं हैं, मिलने की कोशिश ही नहीं करते हैं, कभी नहीं। आखिर इसका मतलब अंदर में कुछ इंटरनली इसमें कुछ बार कभी उनके पास मतलब उप सचिव के पास हम लोग गए थे, तो उन्होंने बोला कि डिस्कशन चल रहा है, फंड ही नहीं है सरकार के पास, किस फंड से आप लोग को पैसा दिया जाए। हर एक सिविल सर्जन अपना अपना लेटर लिख के दिया कि हम लोग को डॉक्टर कमी है 38 जिला का, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं ले रहे हैं। मतलब उन लोग बोले हैं कि इन लोग का एक्सटेंशन दिया जाए क्योंकि डॉक्टर का, क्योंकि इन लोग ऐसा एडिशनल पीएससी में और पीएससी में काम कर रहे हैं, ये चलते डॉक्टर की कमी है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं दे रहे हैं।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रत्यय अमृत को आप लोगों की इस भावनाओं को समझना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से मतलब सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें उसका मतलब पेशेंट का घर वाला नहीं था साथ में, हम लोग मतलब अपना घर वाला छोड़ के काम किए। उस टाइप का मतलब हम लोग के साथ इस टाइप के कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि इस टाइप का व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जब आपने नियुक्ति के लिए यहाँ पे आया और जब ड्यूटी की है तो उस टाइम आप लोगों ने क्या सोचा था? एक्चुअली हम लोग देखिए, हम लोग निस्वार्थ मतलब सोचे थे कि ड्यूटी करेंगे इस टाइप के। देखिए हटाना कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रोटोकॉल की तरह बात करना चाहिए, एक महीना पहले नोटिस देना चाहिए, वो होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर दूर दूर से डॉक्टर आए हुए हैं, कुछ बेगूसराय से आए हैं, कोई दरभंगा से आए हुए हैं, कोई गया से आए हुए हैं, तो कम से कम उन लोग आया है ड्यूटी बात करने के लिए, तो एटलीस्ट बात तो करना चाहिए। आखिर क्यों भाग रहे हैं प्रत्यय अमृत? उनको एक्चुअली उनको जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट तो सही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मतलब एक्चुअली क्या है कि उनका कहना है कि नया डॉक्टर आएंगे, तो क्या है मतलब 1 साल के बाद आप हटाइएगा, नया फिर लाइएगा, मतलब पब्लिक को ये दिखाइएगा कि इतना हम वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, तो गलत है ना। मतलब ऐसा थोड़ी होता है। मतलब जॉब का मतलब है कि उसको आप परमानेंट मतलब ये एक्सटेंशन दिया जाए। नया डॉक्टर लाएंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर को आपने कोविड में ड्यूटी कराया उसको तो सही। बिल्कुल, मोदी जी बोले भी थे कि उसमें कि आप लोग का जॉब में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। मतलब जिस समय मतलब कोई डॉक्टर ज्वाइन नहीं करना चाहता था, उस समय हम लोग ज्वाइन किए, और उस समय मतलब कोई वार्ड बॉय भी नहीं था, ऑक्सीजन सिलेंडर खुद से धो के पेशेंट को, सिस्टर भी नहीं रहती, तो वहाँ पर हम लोग केयर करते थे इस टाइप का। अब आप लोग क्या करेंगे यदि इस तरह से यदि किया जा रहा है आप लोगों के साथ, तो क्या करेंगे आप? हम लोग एक बार कोशिश करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का कोशिश करेंगे। देखते हैं उसमें भी हम लोग का मतलब कितना टाइम लगता है, क्या लगता है। क्या लगता है कि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आप लोगों के सॉल्यूशंस करेंगे? बिल्कुल, हमको लगता है ऐसा कि जैसे हम लोग का जो मांग है, कुछ ज़्यादा मांग नहीं है। मांग मेनली क्या मुख्य रूप से? मेनली हम लोग का मांग है कि हम लोग को 200 के आसपास कोविड डॉक्टर हैं, उन लोग को एक्सटेंशन दिया जाए। कितने दिन का एक्सटेंशन? एटलीस्ट 1 ईयर का। और उन लोग का जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोग का ज़्यादा पेमेंट है, नॉर्मल से भी कम पेमेंट है, उसके बावजूद हम लोग को एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। और उन लोग जैसे उन लोग को लग रहा है कि कोविड चला गया, लेकिन हम लोग PSC में काम कर रहे हैं, OPD कर रहे हैं, इमरजेंसी कर रहे हैं, नॉर्मल लेबर करवा रहे हैं, सब कुछ A to Z काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग कोविड में काम कर रहे हैं। OPD मेरा OPD पूरा रजिस्टर फुल है। मेरा OPD में 150 पेशेंट रहता है, और सब डॉक्टर के पास OPD में पेशेंट रहता है। बढ़ाना चाहिए आप लोग को एक्सटेंशन? बिल्कुल, हम लोग को कम से कम मिनिमम तो 1 साल और एक्सटेंशन देना ही चाहिए। देना चाहिए, बिल्कुल देना क्या चाहिए। लगता है आपको मिलेगा जो आप समझते हैं? अब देखिए, हम लोग अगर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री अगर कुछ ये रहेगा तभी हो पाएगा। हमको तो नहीं लगता यहाँ से कुछ हम लोग का कुछ हो पाएगा। हम लोग का तो 1 साल जो कंप्लीट होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा बात, अगला नेक्स्ट जो हम लोग का उसका लाभ मिलेगा वो भी नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों इशू? उन लोग को डर लग रहा है कि एक्चुअली 1 साल हो जाएगा तो ये लोग क्या करेगा, केस करेगा। हम लोग थोड़ी उतना फालतू बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को ये है, मतलब उस टाइप का डर लग रहा है ऐसा। वो लोग ये नेगेटिव सोच रहे हैं कि हाँ, 365 डेज हो जाएगा तो ये लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ, कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब का कोई इशू नहीं। लेकिन हम लोग एक्चुअली सबसे पहले जिस समय हम लोग ड्यूटी किए हैं, उसमें जिससे उसका घर वाला नहीं था, उसमें हम लोग ड्यूटी किए हैं। मतलब पेशेंट का उसका घर वाला छोड़ देता था, तब हम लोग उसका सपोर्ट। तो यही हुआ ना कि काम जब निकालना था तो काम निकाल लिए और अभी लात मार दी। बिल्कुल, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं आप। बिल्कुल। और भी कई लोग हैं, आप भी हैं मैडम, आप क्या कहेंगे? नहीं, सिंपली हम ये जानना चाहेंगे कि नहीं, बस 10 सेकंड 30 सेकंड बोलिए कि आखिर जो समस्या है मुख्य रूप से क्या है? देखिए, हमारी मुख्य समस्या है ना कि जो पिछले साल है, जो मतलब 1000 डॉक्टरों के लिए निकाला गया था उनके संविदा पे 1 साल के लिए, लेकिन उसमें ये 2 बातें थी कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद वो समीक्षा करेंगे, और समीक्षा के बाद है जो इसको एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन ना तो इन्होंने कोई समीक्षा की, ना कुछ किया, और बस आज जब जैसे ही ACS से हम लोग मिलने गए तो ACS ने साफ कह दिया कि हमें आपकी ज़रूरत अब नहीं है, इसलिए आपका और मतलब 1 साल कंप्लीट होने से पहले हम लोग को हटाया जा रहा है। आपने पूछा नहीं सर, जब ड्यूटी का जब काम था, कोविड में परेशानी थी तो ज़रूरी था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, वो इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, वो बच रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्यों बच रहे हैं? सिर्फ एक ही जवाब है, कुछ ना कुछ फॉल्ट उनको लग रहा होगा। उनका सिर्फ एक ही जवाब है कि हमें अब ज़रूरत नहीं है डॉक्टरों की, बस वो सिर्फ यही उनकी वर्डिंग थी। वो सिर्फ यही बोले कि अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आप लोग को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ड्यूटी क्यों कराया कोविड के टाइम में? पहले तो हमें ये पता नहीं था ना, पहले तो ये पता ही नहीं था। पहले तो वो कहे कि हमें जो आपसे जो ले रहे हैं 1 साल के बाद भी एक्सटेंड करेंगे, और अगर ये आप ड्यूटी करते हैं, अगर 100 डेज आप कोविड ड्यूटी कर लेते हैं, तो आगे भी अगर कोई
बिहार सरकार या किसी भी स्टेट में वो पीएमओ का लेटर था कि किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी आती है तो उसमें इनको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी हम लोग को हटा रहे हैं, जबकि अभी भी कोविड का खतरा बढ़ा हुआ है ना। अभी तो कोविड तो है ना, 365 डेज ड्यूटी भी नहीं हुआ है। 365 डेज किसी का हो भी नहीं हुआ है आप लोग का? और सबका अलग अलग है। किसी का है जो मतलब 5-6 दिन बच रहा है, किसी का है जो जैसे हमारा हम सब नहीं, किसी का नहीं होगा। डॉक्टर का भी नहीं पूरा हुआ है। जैसे हम जिनका यदि हो जाएगा तो उसकी क्या प्रेफरेंस मिलेगा? अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये लोग क्या करेंगे। हो सकता है आगे कहेंगे नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं मान रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, बिहार के बच्चे हैं, कोई एनएमसीएस से तैयारी करते हैं, किए हैं, कोई पीएमसीएस से किए हैं, लेकिन एमबीबीएस करने के बाद भी सड़कों पर भटकना ये बिहार में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ये तमाम जो स्टूडेंट हैं यही कह रहे हैं कि बिहार में हमने रिस्क लेकर के कोविड के टाइम में ड्यूटी किया, लेकिन 365 डेज़ ड्यूटी होता तो हम लोग को प्रेफरेंस मिलता किसी और भी वैकेंसी में, लेकिन वो भी नहीं दिया रहा। जब हम बात करते हैं प्रत्यय अमृत से तो वो नहीं बात करने के लिए तैयार हैं। अब हम लोग मंगल पांडे से भी बात करेंगे, लेकिन क्या इनकी समस्याओं को जो है सॉल्व हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब मेडिकल में एमबीबीएस करने के बाद यदि कोई सिक्योर नहीं है अपने जॉब के प्रति, ये तो कहीं ना कहीं बिहार में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।